वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हुई है, लेकिन सुबह भी एक बार बूंदाबांदी हुई थी। तो सुबह से ही ऐसा मौसम है और ठंडा हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने स्वेटर पहन लिया। नोनी को भी मैंने फुल टी शर्ट पहना के भेजा है अंदर से, क्योंकि उसका जैकेट तो मैंने पैक कर दिया है इस वजह से। और मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना आजकल, कभी ठंडा कभी गर्म, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और ये वाला ब्लैंकेट भी हमने निकाला कल, क्योंकि पतला वाला ब्लैंकेट ओढ़ के ठंडा लग रहा था, तो फिर हमने ये वाला निकाला। और इसलिए अब जो है ऐसा लग रहा है गर्म कपड़े कहीं वापस निकालने ना पड़े, लेकिन कुछ दिन होगा जब तक बारिश होगी, उसके बाद जो है फिर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए निकाल तो लिया है ताकि ठंड ना लगे। और अभी जो है मैं लंच की तैयारी करने जा रही थी और छोले बॉईल किए हैं मैंने, थोड़ी बहुत चॉपिंग की है। छोले चावल बनाएंगे, मिस्टर राउत आएंगे लंच करने के लिए। नोनी गया है स्कूल, तो उसको भी लेने के लिए जाना है। आज पैदल जाना पड़ेगा, स्कूटी तो हस्बैंड ले गए, तो फिर इसलिए अम्ब्रेला ले जानी पड़ेगी अगर बारिश रही इस तरह से। सुबह से मैं अपने काम कर रही थी। कल वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और वहाँ पे इतना रश था। संडे के दिन शाम को बहुत रश रहता है मॉल्स वगैरह में। तो नोनी के लिए एक टॉय लिया और उसके लिए और कुछ नहीं लिया, बस वापस आ गए। मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आया, समझ भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए घर वापस आ गए। वहाँ से आके इतने सारे काम हो रहे थे, खाना वाना बनाया, कुछ शूट नहीं किया। तो मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। आज हो गया मंडे, तो चलिए काम शुरू करते हैं फिर से। तो कल एक वीडियो शूट किया था मैंने साड़ी वाला, तो इस वजह से मैंने ईयररिंग नहीं पहनी है अभी। तो साड़ी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखना ज़रूर, शॉर्ट में डाला है मैंने। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और थोड़ी देर मतलब बारिश उतनी ज़्यादा हुई नहीं, यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी हुई और फिर ठंड होने लगी थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। मैंने छोले पहले बॉईल कर लिए थे सुबह ही, तो अब इसमें तड़का लगाएंगे। छोले चावल बनाने वाली हूँ आज मैं लंच में। और साइड में मैंने दूध भी बॉईल करके रखा था। तो सबसे पहले 2 हरी मिर्च फ्राई करके मैंने निकाल दी है। उसके बाद कुछ खड़े मसाले मैंने यूज़ किए हैं और जीरा डाला है। इसको मैं अच्छे से सौते कर लूँगी। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैं कभी प्योरी वाला भी बना लेती हूँ और कभी मैं बारीक काट के भी डाल देती हूँ। वैसे प्योरी बना के डालो ना, ग्रेवी बहुत अच्छी आती है, एकदम फाइन ग्रेवी बनती है, टेक्स्चर बहुत अच्छा रहता है उसका। तो प्याज टमाटर वगैरह मसाले डाल के सब मैंने अच्छे से पकाया। और यहाँ पे जो है अब छोले भी ऐड कर देंगे। कुछ मैंने साबुत डाले हैं, कुछ मैश करके। तो पानी डाल दिया है, अब बस मैं इसको बॉईल लगा लूँगी, ऊपर से डाल दूँगी। तो ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है, इसमें बॉईल आ गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। तो छोले हो चुके हैं तैयार। इसके बाद मैंने चावल भी तैयार कर दिए थे और हस्बैंड आए थे खाना खाने के लिए। तो अब मैं सीधा आपको लंच की थाली दिखाती हूँ। तो सलाद वगैरह सब तैयार कर लिया था मैंने। तो ये है सिंपल सी लंच की थाली। करेले बनाए थे मैंने, थोड़े से करेले बचे थे ना, तो वो भी मैंने बना दिए। छोले चावल करेले और पापड़ फ्राई कर दिए थे और सलाद तैयार कर दिया था। उन्होंने आ गया था स्कूल से, फिर हमने लंच किया और सीधा मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। तो करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, इतनी तेज़ धूप आ गई थी ना थोड़ी सी बारिश के बाद। और मेरे प्यारे से पौधे जो कि काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, अभी सब में हरे हरे पत्ते आए हैं और पुदीना भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, अपना खाना बनाने की तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि फिर पार्क जाने का टाइम हो जाता है। तो मैंने चॉपिंग कर ली थी, भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना कढ़ाई में ऑयल डाला और मैं कुछ और काम करने लग गई। थोड़ा सा ऑयल जो है जल गया था साइड में, फिर मैंने इंडक्शन ऑफ किया, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आया। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा और प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, हस्बैंड की फेवरेट है, ज़्यादातर वही खाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे भिंडी मसाला बनाया हमारे लिए। हाय नोनी। नोनी सो के उठ गया है, उठा नहीं, एक्चुअली मैंने उसे उठाया है। अगर मैं अभी नहीं उठाती तो ये रात को बहुत लेट में सोता है, तो इसलिए अभी उठ गया है। कितनी तेज़ धूप आ रही है अभी हमारे किचन में। देखो भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है। इसको मैं पूरा कवर नहीं करूँगी, नहीं तो ये सॉगी हो जाती है, तो इसको हाफ कवर करेंगे जब तक ठंडी नहीं हो जाती है। और यहाँ पे जो है आटा भी गूँथ लिया है। इसके बाद मेरे पास मलाई रखी हुई थी, मैंने सुबह ही इसको फ्रीज़र से निकाल दिया था और अब मैं इसका मक्खन बनाऊँगी। तो ये काफ़ी अच्छे से गल गई थी, तो मैंने फटाफट से ब्लेंड किया। विदिन 5 मिनट काफ़ी अच्छा मक्खन जो है बन के तैयार हो गया था। तो मक्खन निकाल के फिर मैं इसको गर्म करूँगी और घी बनाने की प्रोसेस करेंगे। तो ये वही वाली मलाई है जो मैं अभी आजकल डेयरी से लेके आ रही हूँ ना, दूध, भैंस वाला दूध जो आता है, तो उसी की मलाई मैंने यहाँ पे कलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे लेकिन इसको काफ़ी देर तक ना गर्म करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था मक्खन, तो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आ गया था। तो इसलिए कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं कंटिन्यू इसको चलाते रही और बहुत मुश्किल के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मलाई से घी जो है बन गया था। तो जब घी बनने लगता है एक अलग ही खुशी होती है ना। लेकिन बर्तन इतने हो जाते हैं ना, जिस दिन आप घी बनाओ तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और फिर मैं गर्म पानी करके वॉश करती हूँ इनको।
इसके बाद मैंने रात को कुछ भी शूट नहीं किया, काफ़ी सारा काम हो गया था और मैं आपसे मिल रही हूँ अब सीधा अगली सुबह। आज ट्यूसडे हो गया है, 7 बजने वाले हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं चाय चढ़ाऊँगी और उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जो है चाय मैं रख दूँगी इंडक्शन पे आराम से चाय बनती रहेगी, तब तक मैं दूसरे काम करूँगी। और सुबह जो बर्तन रहते हैं रात के धुले वाले वो तो मैं पहले ही रख देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। तो छोटे मोटे मतलब नहाने से पहले ही छोटे मोटे दो चार काम मेरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद भी मॉर्निंग मतलब जल्दी उठो तो काफ़ी सारे काम आपके जल्दी कंप्लीट हो जाता है और फ़ायदा रहता है। रात को मैंने मूंग की दाल भिगोई थी छिलके वाली, तो आज मैं मूंग दाल के चीले बना रही हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट में हो जाएगा और टिफ़िन में भी अच्छा ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे जो है मैं छिलके निकालती नहीं हूँ, मैं भी ना छिलके भी ना पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ डाल दो, हरी मिर्च डाल दो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं हरी मिर्च अवॉइड करती हूँ नोनी की वजह से। तो इसका मैं प्योरी बना लूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बेसन और अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। तो ये मैं पीस लूँगी। इस बीच यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई थी, हस्बैंड भी उठ गए थे जल्दी, तो वो भी फ्रेशन अप होके आ गए थे। तो हम लोग आराम से बैठ के पहले चाय पियेंगे और नाश्ता बनाने में अभी टाइम है। ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं और यहाँ पे नौने भी सो के उठ गया है, तो मैं उसको गुनगुना पानी देती हूँ सुबह उठ के। कभी कभी पीता है लेकिन कभी वो ठंडा पानी मांगता है, तो अभी तो गुनगुना पानी पी रहा था वो। और उसके बाद उसके पापा उसे फ्रेशन अप करेंगे, नहलाना धुलाना ये सब करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। तो हमारा नाश्ता भी हो गया था, नोनी चला गया है स्कूल के लिए। उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। अभी करीबन 9 बजने वाले हैं, तो मैं अब किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह हटाए कुकटॉप के ऊपर से और कुकटॉप क्लीन करूँगी। स्टोव भी गंदा हो गया था, तो स्टोव के जितनों भी अटैचमेंट हैं इनको भी मैं निकाल के धो लूँगी। और उसके बाद जो है पहले ये स्टोव वगैरह क्लीन हो जाए, फिर मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो हस्बैंड भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं जिस दिन घर पे रहते हैं, तो वो भी अपना काम करने में लगे हुए थे। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन धोए और थोड़े से और बचे थे लास्ट में, इनको वॉश किया। उसके बाद सबसे लास्ट में सिंक में अच्छे से धो लेती हूँ सुबह के टाइम पे ना। तो फिर वही है कि दिन में 3-4 बार तो बर्तन धुलते ही है, तो बार बार इतना टाइम नहीं होता है कि सिंक वॉश करो। तो इसलिए मैं दिन में एक बार अच्छे से सोप लगा के स्क्रब कर लेती हूँ। वैसे भी रात को घी बनाया था, घी वाले बर्तन धोए थे, रात को भी धोया था मैंने सिंक गर्म पानी से, लेकिन मैं सुबह और अच्छे से धो लिया है। तो सुबह का रूटीन तो मेरा है ही कि मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। टैप वगैरह में टाइल्स में अच्छे से सोप लगा लो ना, तो ग्रीसी नहीं होता है, दाग धब्बे नहीं रहते हैं। और फाइनली मेरे किचन की सफाई हो गई है पूरी, मैंने पोछा भी लगा दिया था और यहाँ पे स्टोव एकदम साफ़ सुथरा। ये काम करने के बाद फिर जो है मैं बाकी के काम करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो टेबल में टेप चिपकाया था ना मिस्टर रावत ने कैबिनेट में, तो ये निकाल रहे हैं। वैसे अटैच तो कर दिया है, तो देखते हैं कितने दिन चलता है। उसके बाद मैं अपने काम कर रही थी और फिर नोनी को लेने का टाइम हो गया था स्कूल से, तो यहाँ पे आज मैं पैदल ही लेके आ रही हूँ उसको। तो उन्होंने आ गया स्कूल से, मैं लेके आ गई से। खाना भी हमारा बन गया है, 1 बजने में 10 मिनट है, तो हम लोग लंच करते हैं। और उसके बाद जो है काम वाम करती हूँ, किचन निपटाना है मुझे, सफाई करनी है। आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया, मैं करूँगी कल। आज मेरे बाल बड़े ऑयली से भी हो रहे हैं, तो कल ही करूँगी हेयर वॉश। तो फिलहाल जो है लंच कर लेते हैं पहले, अब भूख भी लग रही है। उन्होंने आते ही टीवी में बैठ गया है। बच्चे कम आ रहे हैं आजकल, क्योंकि अभी तो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा इनका मंथ एंड पे। तो अभी रिज़ल्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देंगे।
तो इसलिए कम ही आ रहा है, लेकिन मैं तो भेज देती हूँ। कम से कम 4 घंटे जो हैं बच्चे बिजी रहेंगे, वहाँ खेलेंगे कूदेंगे, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे। तो ये है आज का एकदम सिंपल सा लंच। मैंने बनाई है पहाड़ी थाली, मतलब कि गहत की चड़कानी। बहुत दिन से बनाई नहीं थी और ये नोनी की फेवरेट है, लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। और ये है चावल और सलाद। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:30 और नोनी जस्ट अभी सो के उठा है। मैं काफ़ी देर पहले उठ गई थी, मतलब 4 बजे से पहले उठ गई थी, 4 बजे के आसपास। और मैंने यहाँ पे बनाया है आज सूजी का हलवा, कितने महीनों के बाद। तो लास्ट टाइम नवरात्रि में ही बना था और आज भी मैंने नवरात्रि में ही बनाया है। आज मीठा खाने का बड़ा मन हो रहा था, वैसे कल भी मन हो रहा था, लेकिन कल मैं बना नहीं पाई थी। मैंने सोचा आज तो बनाना ही है, तो इसलिए मैंने बना लिया है। और उसके बाद डिनर की तैयारी भी मैंने थोड़ी बहुत कर ली है। आज बनाऊंगी मैं सोया बड़ी। तो हमारे घर में फ्रिक्वेंट बनने वाली सब्ज़ी ही ज़्यादातर बनती है, जो कि नोनी खा ले, वो उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। क्योंकि मैं अब मेहनत नहीं करना चाहती नई नई चीज़ें बना के, और फिर नोनी खाता नहीं है, टाइम वेस्ट होता है और मेहनत भी वेस्ट होती है। तो इसीलिए जो उसे पसंद है वो ही बना लेती हूँ मैं। हाय नोनी, टीवी ऑन करी थी उसने और लाइट ही चली गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म हलवा तैयार है। गर्म हलवा अभी तो ठंडा हो गया होगा, 10-15 मिनट हो गए इसको बनाए हुए। ऊपर से डाला है मैंने नारियल कद्दूकस करके, अच्छा लगता है इससे, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। घर से घड़ी होता है, वाह, उन्होंने को तो पता है ना। चलो थोड़ा सा मैं ठंडा कर देती हूँ, फिर आप खाना इसको। कैसा हुआ? गरम है थोड़ा सा ना। तो इसके बाद अब मैं डिनर की तैयारी शुरू करूँगी। मैंने सोयाबीन पहले ही बॉईल कर ली थी, 5 मिनट के लिए बॉईल लगा लो ना, अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने जहाँ पे चॉपिंग वगैरह करना शुरू कर दिया था, ऑयल भी गर्म हो रहा है, तो फटाफट से एक तरफ मैं तड़का लगाऊंगी। और सोया बड़ी को मैं हमेशा फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में, तो फ्राई करके थोड़ा सा नमक लगा के नोनी को दे देती हूँ ना खाने के लिए। काफ़ी अच्छा इवनिंग स्नैक्स भी हो जाता है और उसे पसंद भी है। तो हाई प्रोटीन होता है, इस तरह से हल्के फुल्के स्नैक्स बना के दे देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने कुकर में ही अच्छी लगती है मुझे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें तड़का लगाया है, लहसुन प्याज हरी मिर्च थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल के, और दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल डाल के मैं बड़ी जो है फ्राई करूँगी, ताकि दोनों काम जल्दी जल्दी हो जाए। और साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी करी थी, छत से कपड़े उठा के लेके आई सारे। यहाँ पे नोनी ने सारा सोफ़ा बहुत ख़राब कर दिया था, कर्टेन वगैरह खींच देता है कई बार, तो यहाँ पे मैं ठीक करूँगी। और उसके बाद जो है फिर हम पार्क जाने की तैयारी करेंगे। उससे पहले प्लांट्स में पानी भी डालना था। धूप काफ़ी हो रही है और बारिश तो उतनी ज़्यादा हुई नहीं थी यहाँ पे, तो आज दिन भर धूप थी। तो ये काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो पानी मैंने डाल दिया है और मेरे गमले के आसपास ना चींटियाँ पता नहीं क्यों आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ इस तरह से, ये देखो, ये सब चींटियाँ करके जाती है इतना मिट्टी मिट्टी। इस वाले में भी, और इस वाले को उठाऊंगी तो देखो इतना मिट्टी गिराती हैं चींटियाँ। तो किसी को कुछ पता हो ना, कमेंट ज़रूर करना, बताना क्या रीज़न हो सकता है। कौन से में फ्लावर आ रहे हैं नोनी? तोड़ना नहीं है? ये ऊपर है। ये कौन सा कलर है बताओ? ये पर्पल और ये ऑरेंज कलर। गुड, पर्पल और ऑरेंज कलर के फ्लावर आ रहे हैं। पर्पल, अरे पर्पल, पिंक और पर्पल। इसमें फूल तो आते हैं लेकिन ये एक दिन में मुरझा जाते हैं। लेकिन ये वाले फूल की खास बात ये है कि ये खिले रहते हैं, मतलब जब से आप फूल खिले हैं ना, ऐसे के ऐसे ही एकदम फ्रेश के फ्रेश। तो मुझे इसी तरह के फूल चाहिए कोई और, अच्छे लग रहे हैं। टूटी हुई चेयर देखो उन्होंने किस तरह से टूटी है।